हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ सेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2024 का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री टू ए मैग्नेटिक फील्ड एट 4 टेस्ला। द लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड। द एवरेज EMF इंड्यूस इन द लूप। तो मान लो कि एक रेक्टेंगुलर लूप सा बना देते हैं। पहले रेक्टेंगुलर लूप ऐसा है, ऐसा लूप था पहले। रेक्टेंगुलर है तो ऐसा होगा। इसका लेंथ कितना है 2.5 मीटर। छोटा करता हूँ थोड़ा सा, 2.5 और 2, तो दिस वन इज 2.5 मीटर एंड दिस वन इज 2 मीटर। ठीक है। अब ये 60 डिग्री में प्लेस किया हुआ था। मान लो कि ऐसे प्लेस किया हुआ था, ऐसे मान लो कि ऐसे प्लेस किया हुआ था। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला। नाउ द लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड। तो टाइम भी दिया हुआ है। रिमूव मतलब फाइनल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो इनिशियल फ्लक्स मेरे को निकालना है। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। लास्ट डे जो भी मेंस का करवाया था क्वेश्चन, 2024 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन देख के लगा हुआ कि एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन जनरली ऐसे ही होता है। इतना आसान है इतना आसान है, बहुत ही आसान है। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। अब देखो, अगर लूप का एंगल 60 डिग्री है तो उसका एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। अगर लूप वाला एंगल 60 डिग्री है तो उसका एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो फाई रहेगा। बी के जगह में पुट कर दो बी का वैल्यू। एरिया तो तुमको पता ही है, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर का कुछ झमेला नहीं है, सारे मीटर में दिया हुआ है। कॉस को कॉस रहने दो, थीटा के जगह में 60 लिखो, फाई आ जाएगा। फाई ये फाई 1 बोलो तो फाई 2 आएगा, तो फाई 2 कितना आएगा, 0 आएगा। अब कर लो फिर, फाई 2 बाहर निकल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पूरे लूप को मैं बाहर कर दे रहा हूँ। तो रिमूव फ्रॉम द फील्ड मतलब फ्लक्स नहीं रहेगा। पूरे जितना भी लूप है मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ फील्ड से। बाहर निकालूंगा तो फील्ड ही नहीं रहेगा। रिमूव फ्रॉम द फील्ड। सो फाई 1 कितना होगा, BA cos थीटा। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4 है, इसको cos 60 और 2 × 2.5 मतलब 5, तो सीधा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब E इज इक्वल टू फार्मूला होता है d∅/-d∅dt या -del∅/delta t। इसका निकाल लो फिर कितना आ रहा है। इसका वैल्यू निकालो। वैल्यू शायद कितना आएगा, इसका वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहा है रेक्टेंगुलर लूप का 1 वोल्ट आ रहा है ना। -del∅/del t, -del∅/ माइनस करो, del फाई कितना है, del फाई है 10 - 0, 0 - 10 होगा एक्चुअली, और del t कितना है, 10 है। तो कितना आ रहा है बोलो, 1 वोल्ट। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, 1 वोल्ट, 1V। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही था। अब दूसरे वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत, एक सेकेंड, इसको आंसर की में भी दिया हुआ है 3। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा वाला में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर मतलब 4 में इस सीरियल से बोल रहा हूँ कि 1 2 मैं कल कराया था, कल वाला वीडियो में, मतलब पिछले वाला वीडियो में। अब 3 4 इसमें देखो क्वेश्चन आ रहा है। हाँ देखो, क्वेश्चन क्या है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन, करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, वो भी गिवन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन द सेकेंड कॉइल, वो भी गिवन है। द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो सिंपल सा चीज़ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह जहाँ होता है फार्मूला क्या होता है, -n di1/dt। और हम लोग को पता है कि करंट पहले वाला कॉइल में चेंज होगा तभी फ्लक्स का चेंज होगा, पहले वाले में फ्लक्स का चेंज होगा तो दूसरे वाले में फ्लक्स का चेंज होगा, दूसरे वाले में फ्लक्स का चेंज होगा तो तब EMF प्रोड्यूस होगा। तो करंट, कौन सा वाला करंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पहला वाला करंट है वो होता है रिस्पॉन्सिबल। तो -m di/dt, -m के जगह में कितना होगा, 0.002 di/dt। आई को लिखो I0, आई को क्या लिखोगे, I0 sin ωt/dt। ठीक है,
अच्छा, ये वाला भी रेड में ही लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट वाला से दूसरा कलर यूज़ करूँगा, ठीक है। -0.002 डी आई नॉट तो बाहर आएगा। साइन ओमेगा टी का कितना होता है, कॉस ओमेगा टी डिफ्रेंशिएशन, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है 0.002, जो भी वैल्यू होगा वो पुट करना है। इसका आंसर एक बार मिला लो। इसका आंसर है आई थिंक 4 का 2 आंसर है, आंसर 2 आएगा। इसका वैल्यू आएगा 2। जल्दी से कर लो एक बार। इसका वैल्यू आएगा 2, 0.002 आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसका वैल्यू तुम पुट करके देखो, आई नॉट का वैल्यू सीधा सीधा पुट करो, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा यानी 50 पाई। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सेकेंड कॉइल इज टाइम, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू बोला है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। तो आई नॉट कितना है बोलो, -0.002 आई नॉट का वैल्यू 5 ओमेगा 50 पाई, ठीक है। इतना ही आ रहा है। तो इसको किसके साथ इक्वेट करना है, पाई बाई अल्फा। पाई कैंसिल करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है वैल्यू। 50 इंटू 5 255, हाँ मतलब कितना आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना कि 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 0.5 जैसा कुछ आ रहा है। 0.5 यानी इसका क्या लिख सकते हो, 1/2। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। हो गया। अब चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन पे। वो भी आसानी क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक बार। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.7 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। A uniform magnetic field of 0.2 t is set up across the plane in northeast direction, ठीक है। The magnetic field is decreased to 0 in 1 second in a steady state. The magnitude of induced EMF. स्क्वायर लूप कौन सा प्लेन में है, ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। लास्ट वाला वीडियो में मैं बताया था कि ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली है। ईस्ट वेस्ट कौन सा है, ईस्ट मान लो सामने वाला है, वेस्ट पीछे वाला है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में ऐसा है, ठीक है। A uniform magnetic field 0.2 t is set up across the plane in north east direction, ठीक। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे कॉर्नर वाइज। मान लो कि अगर कंडक्टर ऐसा है तो फील्ड ऐसे मैंने सेटअप किया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 1 second एट स्टेडी स्टेट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज, तो इंड्यूस EMF कितना होगा। यहाँ पे तुमको कंपोनेंट देखना है मैग्नेटिक फील्ड का कि कौन सा वाला को वो कैंसिल कर रहा है, कौन सा वाला को नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर कैसे आएगा देखो, U इज इक्वल टू d∅/dt, ये फॉर्मूला है। अब फाई में क्या आएगा देखो, मान लो कि ये कंडक्टर है और फील्ड ऐसे कुछ है, तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा फील्ड का। तो एक ही कंपोनेंट के लिए होगा, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसके लिए नहीं होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके लिए होगा, ठीक। परपेंडिकुलर वाला कितना आ रहा है, 45 है, तो नॉर्थ ईस्ट है मतलब 45 है, तो इसका वैल्यू कितना है 20। तो 20 cos 45 यानी 10√2, और ये वाला भी 10√2। माइनस से dv/dt कह सकता हूँ, माइनस से dv/dt लिखा जा सकता है। माइनस एरिया कितना है, एरिया 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10 100, 100/1000 कितना आ रहा है, 1/10, 1/10 आ रहा है, 100/1000 0.1। माइनस को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। dv/dt देखो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। dv/dt कितना है 10√2। चलिए माइनस को रखते भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 0.01 100/1000
10,000 सॉरी 0.01। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली कितना था 10√2 था, बाद में कितना हो गया 0, तो 0 माइनस 10√2। टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड बाई 1, कितना आ रहा है फिर ये आ रहा है आपका 1/10 100 इंटू 10√2। ओ ये 0.2 था सॉरी 0.2 था ना 0.2, तो 0.2√2 ये वाला आएगा वैल्यू 0.2√2, गलती हो गया 0.2√2 और ये वाला आएगा 0.2√2 और यहाँ पे बिठाओ 0.2√2 बिठाओ, (0.2/√2 ना 0.2/√2 cos 45 डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना आ रहा है वैल्यू, इसका अल्टीमेट वैल्यू 5 आ रहा है। तो √5 ऐसे कुछ आ रहा है ना 10⁻⁻√2 आ रहा है कैलकुलेशन करके, तो √2 लिख दो, ठीक है। √20⁻³ ये भी आसान सा क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वेयर 5 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट falling freely at right angle to horizontal component of earth magnetic field. The instantaneous value of the EMF induced in the wire is, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल वायर है फॉलिंग फ्रीली एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अर्थ का कौन सा वाला कंपोनेंट ईस्ट टू ईस्ट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऐसा है ईस्ट टू ईस्ट में फॉलिंग फ्रीली एट राइट एंगल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नीचे आ रहा है। तो ऐसे नीचे आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट को क्या है कटते हुए आ रहा है, और वर्टिकल वाला के साथ अलाइंड है, वर्टिकल वाले के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो सीधा सीधा तुमको यही बोला जा रहा है E=BVL अप्लाई करो, मतलब कि सोचना भी नहीं है। क्यों सोचना नहीं है, यहाँ अगर अर्थ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया होता, इतना एंगल ऑफ डीप का डिक्लिनेशन वो बोल दिया होता तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है नहीं सिलेबस में, तो सीधा सीधा क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली बोला जा रहा है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो इतना है तो तुम अप्लाई करो फिर BH मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इंटू V इंटू L E=BVL होता है, तो B के जगह में BH आएगा। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता सिलेबस में तब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते थे, तब ये बोल सकते थे कि इतना कंपोनेंट है, इसका एंगल है, एंगल ऑफ डीप है, ये सब बोल सकते थे। अब वैसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा तुमको BH-VL लगाना है। BH के जगह में 0.6 × 10⁻⁴, V के जगह में कितना है वेलोसिटी, अच्छा द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस इन द वायर विथ इज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज 10। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 5 मीटर, कितना आ रहा है बोलो 5 6 33 3 आ रहा है शायद वैल्यू 10⁻³ वोल्ट। इसका भी सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन शायद 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान ही है। 2 इंसुलेटेड सर्कुलर लूप A and B रेडियस गिवन है, करंट कैरिंग करंट ऑफ I इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। एज शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि नहीं दिखेगा शायद, अब शायद दिख रहा होगा सबको। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, अब ये वाला क्वेश्चन इंडक्शन का नहीं है, ये फील्ड का है। मैग्नीट्यूड इंडक्शन मतलब ये तुमको फील्ड पूछा है, ठीक है। देखो लूप ऐसा है, ये तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ऐसा है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तब फील्ड किधर होगा, इधर होगा। फार्मूला क्या होता है μ0I/2a, ऐसे होता है फार्मूला। अब ऐसे होगा तो कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में यही क्वेश्चन करा रहा था, सेम क्वेश्चन देखे हो तो यही क्वेश्चन मिलता μ0I/2a, ठीक है। अब इसको मार्ज अप कर दो, दोनों को मार्ज अप कर दो। मार्ज अप कर देने से कैसा आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इधर की तरफ होगा। फार्मूला क्या है,
x तो √2x होता है, तो √2 इंटू म्यू नॉट आई, वेक्टर सम कर रहा हूँ बस, बाई 2 है, तो म्यू नॉट आई बाई √2 आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 को टिक करो। आया समझ में? इसके लिए ऐसा हो रहा है तो ऊपर, इसके लिए ऐसा हो रहा है तो ऊपर फील्ड होगा, इसके लिए ऐसा हो रहा है तो इधर फील्ड होगा, दोनों का रिजल्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्वेश्चन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे दे देता है मैग्नेटिक इंडक्शन विल भी, तो उसको भी देख लो। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वहाँ पे फील्ड पूछा गया है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वहाँ पे फील्ड पूछा गया है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन शायद मैं क्लास में कराया था पिछले वीडियो में, एक बार देख लेना, मैं हिंट दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, ये वाला वीडियो नंबर 3 पे है शायद। दोनों ऐसे कंसंट्रेटेड लूप है, दोनों लूप में कोप्लेनर है, और इसका साइड है L और इसका साइड है L²। समझो, इसका मान लो 2 मीटर है तो इसका कितना होगा 4 मीटर, इसका 3 होगा तो इसका मान लो कितना 9। अब तुमको वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसा क्वेश्चन मैं बताया था कि जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कितना होगा 45। वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑन द सिस्टम, मतलब तुमको म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है बोलो, M इजिकल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L, है ना। म्यू नॉट N1 एक लूप है छोड़ो, N2 A/, एक सेकेंड, अच्छा, म्यू नॉट N1 इंटू A/L यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे अप्लाई करना होगा वो वाला फार्मूला बता रहा हूँ। देखो कहाँ आ रहा है, सेकेंड वाला लूप में मेरे को देखना है, तो N2 पर किसके चलते आ रहा है, पहले वाले के चलते आ रहा है ना, बाहर वाले के चलते आ रहा है ना। स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इन स्क्वायर लूप ऑफ साइड L, द लूप्स आर कोप्लेनर दैट सेंटर कोइंसाइड। तो किसके चलते आ रहा है, इसके चलते कहाँ आ रहा है, अंदर पे आ रहा है। तो N2 ∅1, N2 N1 नहीं दिया हुआ, इसको रखना ही नहीं है, इसको हटा दो, N1 N2 का कुछ बात नहीं है। अब किसके चलते आ रहा है फ्लक्स, पहले वाले के चलते आ रहा है, कहाँ आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है। N2 ∅1 बाई I, A2 नहीं रहेगा इधर, A2 तो नहीं रहेगा। फाई को क्या लिख सकते हो, अच्छा फाई किसके चलते आ रहा है, पहले वाले के चलते आ रहा है, कहाँ आ रहा है, फाई किसके चलते आ रहा है, पहले वाले के चलते आ रहा है, किधर आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो फाई को ∅2 लिखो, लेकिन इसका ऐसे लिखना B1 इंटू A2 बाई I। M इजिकल टू फार्मूला क्या होता है बोलो, M इजिकल टू होता है फार्मूला टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ∅t इजिकल टू क्या होता है, N फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। तो N फाई इजिकल टू क्या होता है, Mi। तो N फाई बाई I क्या आता है, M आता है। पढ़ने जाओ तो कभी बोर्ड ऑफ हो जाता है, गाना बज रहा है, N फाई बाई I। N तो ऐसे रहना तो उसको, N नहीं है। फाई किसके चलते आ रहा है, पहले वाले के चलते कहाँ आ रहा है, दूसरे वाले में। तो B1 इंटू A2 और करंट भी पहले वाला का है, तो I1। ठीक है, फाई किस में आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरे वाले में आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरे वाले में आ रहा है, तो B1 इंटू A2 बाई कितना होगा, I1 होगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब B1 का वैल्यू कितना होगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू करने आएगा फिर। B इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R के जगह में क्या होगा, कैपिटल L लिख सकते हो, sin θ1 प्लस sin θ2, ये होता है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है L/2 sin θ1 वो भी देखना है। देखो ये वाला कितना है, स्मॉल L/2, ये वाला कितना है, स्मॉल L/2, है ना, होगा, ओ सॉरी कैपिटल L/2 होगा ना,
ये दोनों कैपिटल L/2 होगा, ये भी कैपिटल L/2। तो I1 I2 कितना रहा है sin 45 sin 45, तो sin 45 प्लस sin 45 कितना होगा √2 μ0/4π I/R sin θ1 प्लस sin θ2। sin 45 प्लस sin 45 √2 आएगा, ठीक है। तो इधर लिखो बस μ0/4π I/L/2, L/2 2 तो ऊपर ही जाएगा, 2 को ऊपर लिखो तो 2I/L, एरिया 2 A2 कितना है, इसका एरिया कितना आ रहा है L², नीचे पे भी I था, एक्चुअली I कौन सा वाला I1 है, तो I को कैंसिल करो, इसका वैल्यू देखो कौन सा आ रहा है μ0/4π 2L²/L, ठीक है। कितना आ रहा है देखो वैल्यू, एक सेकंड में चेक करके बोलता हूँ आंसर तुम्हारा गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है 7। अच्छा इसको लिखो √2, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था, √2 को लिखो। 4 साइड है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई होगा, तो I1 कटेगा। μ0/4π कितना आ रहा है 10⁻⁷, ठीक है 10⁻⁷। अब देखो L और L² दोनों सेम है तो ये भी कैंसिल होगा। एक बार समझाता हूँ, B1 के जगह में मैंने लिखा बस μ0/4π I1/R, R कितना L/2 इंटू √2 क्यों, क्योंकि sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। sin 45 प्लस sin 45 1/√2 प्लस 1/√2 यानी √2 आता है, ठीक। अब √2 आता है तो इसको मैंने पुट कर दिया, चारों साइड है, 4 साइड के लिए एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड, चारों के लिए 4 मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया दूसरे वाला मतलब छोटा वाला का एरिया, मतलब ये छोटा वाला का एरिया कितना होगा L² और L कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है L = L², बाकी का तो √2। μ0/4π 10⁻⁷ आता, इसको मैं इधर लिखता हूँ 10⁻⁷, और 4 2 सा कितना होगा 8, तो 8√2। अब देखो इस पूरे को अगर रूट के अंदर लेके जाओ कितना आएगा 8√2 को 10⁻⁷ तो ऐसे ही रहेगा, 10⁻⁷ में कुछ चेंजेस नहीं होगा। 8√2 यानी 8 8 से 64, 64 2 से 128, तो 128 आना चाहिए। μ0/4π पूरा का वैल्यू 10⁻⁷ होता है, 4 × 2 8√2, टोटल 8√2 आ रहा है ना, ठीक है। आ रहा है 8√2, ठीक है, समझो। चार साइड, चारों साइड 1 2 3 4 चारों के लिए × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, और शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये वाला कर लो बस, इसके बाद इस सेशन का एंड कर देते हैं क्योंकि आज ऐसे ही इतना आवाज़ हो रहा है इधर उधर से। एक सेकंड में बता रहा हूँ। द मैग्नेटिक फ्लक्स phi linked with a closed circuit of resistance 8 ohm varies with time दिया हुआ है, phi given है, induced current जिंदगी का लगा पड़ा है मेरा। जब भी कोशिश करता हूँ कि नॉइज़ नहीं हो, अच्छे से पढ़ाऊँ, तभी कोई ना कोई घर में बोलने लग जाता है, कहीं फुटबॉल मैच हो जाता है, कभी बोर्ड ऑफ हो जाता है। -d/dt 5t² -3060 + 1, तो माइनस कितना होगा -10t + 36। आसान क्वेश्चन था, हो गया, इसलिए कितना आ रहा है 52 आ रहा है ना, कितना आ रहा है इंड्यूस करंट इन द सर्किट। अच्छा 36 2 गाना पे दिमाग जा रहा है अब। कितना आ रहा है 18 वोल्ट आ रहा है, तो अब करंट कितना आएगा देख, कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा है मेरे से। 36 10 20 16 वोल्ट, अब बोलो सही।
तुम लोग भी सुनो, गाना सुनो। I इजिकल टू E/R 16/2 8 एम्पियर। करंट कितना है? 8 एम्पियर। तो जेई मेन 2024 का एक सेशन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मोटा मोटी इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। ओह, सारे गलत ही होगा। पढ़ाना है, शांति से पढ़ाना है वैसे में। ठीक है चलो, तो मेन का PYQ सेशन 1 ख़त्म हो गया। इसी के साथ इंडक्शन का एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीक से अपलोड होगा AC का जो भी सारे लेक्चर और क्वेश्चन वो भी अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू।